नेम वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो टू शो दैट, जो ये दिखाता है कि जेमिनी स्टूडियो इन्फ्लुएंस हुआ, जेमिनी स्टूडियो प्रभावित हुआ, जेमिनी स्टूडियो के ऊपर इफेक्ट पड़ा बाय द प्ले स्टेज बाय एमआरए। एमआरए के द्वारा जो प्ले प्रस्तुत किए गए थे, एमआरए के द्वारा जो री एनवायरमेंट आर्मी के द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किए गए थे, उन नाटकों के द्वारा जेमिनी स्टूडियो पर क्या प्रभाव पड़ा, एक एग्जांपल दीजिए। तो आइए सर समझते हैं क्या आंसर होगा कि द प्ले स्टेज्ड बाय एमआरए, कि वो नाटक जो एमआरए के द्वारा स्टेज किए गए थे, वो नाटक द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए, कि वो नाटक जो एमआरए के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, हेड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, एक बहुत खतरनाक प्रभाव था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा प्रभाव था ऑन मद्रास, मद्रास के ऊपर। किसके ऊपर? मद्रास। मद्रास में तो था जेमिनी स्टूडियो। मद्रास एंड तमिल, मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी, जो मद्रास की ड्रामा कम्युनिटी थी और जो तमिल की ड्रामा कम्युनिटी थी, मद्रासी नाटक और तमिल नाटक, इन नाटकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। देखो वापस से, द प्ले स्टेज बाय एमआरए, एमआरए के द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किए गए थे, हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस, खतरनाक, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव पड़ा मद्रास एंड तमिल ड्रामा, मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी के ऊपर। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, फॉर सम ईयर्स, कई सालों तक, फॉर सम ईयर्स, कई सालों तक, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग ऑल तमिल प्लेज, लगभग लगभग ऑल तमिल प्ले, सारे के सारे तमिल नाटक, तमिल नाटक हेड ए सीन, एक सीन करने लगे, हेड अ सीन, वो एक सीन करने लगे। अच्छा, तीन चीजें करते हैं वो हेड ए सीन, सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथन वैली, कि सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद, मतलब जोथम वैली ने, जोथम वैली क्या, एमआरए के जो नाटक है उसमें एक जोथम वैली एक फॉरगॉटन फैक्टर है। तो इन दो नाटकों में से उनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा कि फॉर सम इयर्स, कई सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, सारे के सारे तमिल के जो प्लेज थे उनमें एक सीन होने लगा सनराइज एंड सनसेट का इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जैसे कि जोथम वैली में हुआ करता था। और वो सनराइज और सनसेट का जो सीन होता था वो कैसे हुआ? विद ए बेयर स्टेज, खाली स्टेज के ऊपर, मतलब खाली स्टेज के ऊपर सनराइज और सनसेट दिखाने लगे वो बेयर स्टेज पर, खाली स्टेज पर, ऑन ए बेयर स्टेज, खाली स्टेज के ऊपर वो सनराइज और सनसेट दिखाने लगे। वापस से फिर से पढ़ेंगे कि सर द प्ले स्टेज बाय एमआरए, एमआरए के द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किए गए थे उनका ग्रेट इंफ्लुएंस पड़ा मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी के ऊपर, मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी के ऊपर। फॉर सम ईयर्स, कई सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, सारे के सारे, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग सारे के सारे तमिल प्लेज हेड ए सीन, एक सीन करने लगे सनराइज और सनसेट का, सनराइज और सनसेट का सीन करने लगे इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जैसा कि जोथम वैली में होता था, जोथम वैली पर होता था। कैसे? कहां पर? विद अ बेयर स्टेज, खाली स्टेज के ऊपर। और क्या सीन हुआ? अ व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन, और एक बैकग्राउंड कर्टेन, व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन का वो यूज करने लगे, व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन, पीछे का सफेद पर्दा, व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन का वो यूज करने लगे। एंड और क्या करने लगे? एंड अ ट्यून, एक ट्यून बजाने लगे, प्लेड ऑन द फ्लूट, मतलब एक बांसुरी की धुन वो बजाने लगे। तो तीन बातें हुई, सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट बेयर स्टेज पर, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ कि सर मतलब पहला तो हुआ सनराइज और सनसेट बेयर बैकग्राउंड पर, खाली मतलब खाली स्टेज पर, और दूसरा व्हाइट बैकग्राउंड का यूज वो करने लगे, और तीसरा बांसुरी की धुन वो बजाने लगे। ये तीन बातें थी जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है।